नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। हरे कृष्ण। देवियों एवं सज्जनों, आज हम आपको रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण के पाठ का फल कैसे प्राप्त हो, संपूर्ण रामायण के पाठ का फल कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में शास्त्रों का क्या मत है, ऋषियों संतों महात्माओं का क्या अभिमत है, ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक श्लोक जिसका नित्य हम रोज भाव सहित प्रेम से अगर पाठ करते हैं तो हमें रामायण के पाठ का, मानस के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से मानस या रामायण में जो कुछ भी, जिसके चरित्र के बारे में, जिसकी महत्ता के बारे में, जिसके वैभव के बारे में, जिसके गुणों के बारे में, जिसकी भक्ति के बारे में पूरा का पूरा रामायण और महाभारत है, रामायण और मानस है। इस एक श्लोक से ही उनकी संपूर्ण वैभव, उनकी संपूर्ण वैशिष्ट, उनकी संपूर्ण भक्ति का प्रभाव और चमत्कार आपको पता चल जाता है। इसलिए अगर एक श्लोक का नित्य भाव सहित पाठ करते हैं तो आपको पूरे मानस और रामायण का पाठ का आपको फल प्राप्त होता है। ऐसा संतों का, महात्माओं का, शास्त्रों का अभिमत है। वह श्लोक क्या है? वह श्लोक है नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री राम। मैं गोपाल माधव दास अपनी वाणी में, अपने टूटे फूटे शब्दों में भगवान की महत्ता के बारे में जो कुछ बता सकता हूँ, भगवान की कृपा से वही बताता हूँ मैं आपको। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम संपूर्ण रामायण या रामचरितमानस के पाठ का फल प्रतिदिन प्राप्त कर ले। तो उसके बारे में मैंने आपसे कहा कि इस श्लोक का पाठ अगर हम करते हैं नित्य भाव सहित, अर्थ सहित, नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, भगवान श्री राम के, भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का इसमें वर्णन है, संपूर्ण चरित्र का, संपूर्ण वैशिष्ट का एक श्लोक के माध्यम वर्णन है, जिसमें कहा गया कि हमारे प्रभु कैसे हैं। नीलाम्बुजश्यामल, वो श्यामल हैं, वो नील वर्ण हैं। और क्या है? नीली अंबुज, अंबुज यानी कमल। उनका स्वरूप कैसा है? इतना सुंदर है कि नील कमल के समान श्यामल, श्याम वर्ण के हैं। और क्या है? कोमलांगम, इतने सुकुमार अंग उनके हैं, इतने सुंदर, इतने सुकुमार अंग हैं, इतने कोमल हैं
कि जैसे गुलाब की पंखुड़ी को आप उठाइए और उसकी पत्तियों को स्पर्श करिए, उन पत्तियों को जो अभी पेड़ से लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से खिले हुए हैं, ऐसी पत्तियों को आप स्पर्श करिए तो जिस कोमलता का आपको अनुभव होता है, उस कोमलता से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे प्रभु की कोमलता इससे भी कहीं ज़्यादा होती है। तो नीलाम्बुज हैं, श्यामल हैं, कोमलांगम हैं, कोमलांग हैं, और क्या है, सीता समारोपित वाम भागम, जिसके वामांग में साक्षात राधा, साक्षात राधिका, साक्षात भगवान की, विष्णु की आह्लादनी शक्ति, साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति, साक्षात भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसके माध्यम से वह संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, पालित, पोषित, संवर्धित और नियंत्रित करते हैं, वह आह्लादनी शक्ति जिसे हम सीता कहते हैं, जिसे हम राधा कहते हैं, भगवान के वामांग में विराजित हैं। सीता समारोपित वाम भागम, और क्या है, पाणौ महासायक चारु चापम, और जिनके सुंदर कोमल अंगों में धनुष बाण से शोभित है, तरकस से शोभित है जिनके कंधे पर। ऐसे भगवान विष्णु, ऐसे भगवान श्री राम को नमामि, यानी मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, मैं उनके चरणों में अपने को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नमामि रामम, वो राम क्या है, रघुवंशनाथम, जो रघुवंश के नाथ हैं, जो रघुवंश के स्वामी हैं, यानी रघुवंश जिनके आलोक से, जिनके प्रकाश से, जिनके दिव्यता से, जिनके तेज से प्रकाशित है, आलोकित है। जब तक सूरज चांद रहेगा रघुवंश तुम्हारा नाम रहेगा। रघुवंश का नाम तब तक अमर रहेगा जब तक यह सूरज और चांद रहेगा। तो किसकी वजह से, हमारे प्रभु श्री राम की वजह से। नमामि रामम, ऐसे इस भगवान श्री राम को हम प्रणाम करते हैं जो कोमलांग हैं, जो सीता समारोपित वाम भाग हैं, और जो क्या है, जो नीलाम्बुज हैं, जिनकी भुजाओं में अतुलनीय बल है, जो षड ऐश्वर्य के मालिक हैं, जो हमारे प्राण आधार हैं, जीवन के आधार हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनमें हम, उनके चरणों में हम अपनी प्रेमा भक्ति अर्पित करते हैं। इस भाव के साथ अगर हम इस एक श्लोक का ही नित्य पाठ करते हैं तो हमें रामायण रामचरितमानस के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों का, ऐसा विद्वानों का, ऐसा ऋषियों का, ऐसे महात्माओं का अभिमत है। यह दास उन्हीं की वाणी को, उन्हीं की बात को अपने टूटे फूटे शब्दों में आप तक पहुंचाने की एक लघु प्रयास कर रहा है। यदि आपको हमारी बात में कुछ सार्थक लगता हो कि नहीं ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, तो हमको आपको अपने जीवन में इस भाव को उतारना चाहिए। और मैंने अपने वीडियो में संपूर्ण भगवत गीता के पाठ का फल कैसे मिलता है ये बताया जा चुका है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराणम के पाठ का फल नित्य कैसे पाठ प्राप्त किया सकता है ये बताया जा चुका है। और आज मैंने आपको मानस या रामचरितमानस या रामायण के पाठ का, संपूर्ण रामायण के मूल पाठ का जो फल होता है उसे कैसे प्राप्त किया सकता है, अपने इन 3 वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है। हम चाहें तो प्रतिदिन 10 से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर इन तीनों ही उपायों के माध्यम से हम संपूर्ण रामायण, संपूर्ण गीता और संपूर्ण श्रीमद् भागवतम महापुराणम के मूल पाठ का जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के चरणों में अपनी प्रेमा भक्ति अर्पित कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी सतत अनुरक्ति हो जाए, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन हमें भगवान ने क्यों दिया है, इस उद्देश्य को समझते हुए
हम अपने उद्देश्य को इसी जन्म में पूर्ण कर सकते हैं, अपने मानव जन्म को सार्थक कर सकते हैं और इस दुनिया में आने का जो प्रयोजन है उसे पूर्ण कर सकते हैं। देवियों एवं सज्जनों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या आपका वीडियो हमारा वीडियो आपको कुछ लाभकारी लगता है तो आपको हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और इसे सब्सक्राइब करके इस दास पर अपनी कृपा वर्षा करनी चाहिए, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुँचे। अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आपको हरे कृष्णा बोलता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।